पाकिस्तान चौक इचरा बाज़ार यहाँ मौजूद है जी। और सवाल एक ही है, हुकूमत बन गई जैसे भी बन गई, ये मखलूत हुकूमत है, लेकिन क्या इस हुकूमत के पास अवाम के मसाइल का हल है? मैं लाहौर में मौजूद हूँ, यहाँ 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग आज हो रही है, महंगाई भी अरूज पर है। हुकूमत ये कहती है सब पिछले कर गए, लेकिन आज लोगों से पूछेंगे हम कि वो क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास बहसीयत वज़ीर आज़म कोई हल है मसाइल का? लोगों से पूछते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत के पास हल है मसाइल का, ये हल कर लेंगे या कोई नहीं, फारग है सारे? इंशाल्लाह 2013 से 2018 तक इन्होंने मसाइल हल किए थे। आपको पता है कि लोड शेडिंग का क्या हाल था उस टाइम, तो आज भी हो रही है लोड शेडिंग? आज भी लोड शेडिंग है, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ देखे ना, उन्होंने अपने मुआहदे किए, जो शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने बिजली पूरी कर दी 2018 तक। सिर्फ मेंटेनेंस की बात थी, जो 3 सालों में इन्होंने मेंटेनेंस नहीं। लेकिन आज आप देखें कि महंगाई अरूज पर है, हर बंदा चीख रहा है। जो आप लोग जब माशाल्लाह यहाँ कारोबारी लोग हैं, तो डॉलर का जो है वो बेकाबू है, हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो इसमें पिछली हुकूमत का कितना कसूर है? पिछली गवर्नमेंट देखे ना, उस टाइम गवर्नमेंट 122 से 190 तक ले आई। ये भी देखे ना, ये कसूर क्यों नहीं है उनका। अब 190 से 200 तक हम मानते हैं कि 200 तक आ गया, पर देखे ना मईशत का बेड़ा गर्क कर गए ये। नहीं, आपको लगता है मईशत का बेड़ा गर्क कर गया जी? ये इमरान खान साहब कहते हैं साजिश के तहत निकाला है, सारे ने उन्होंने कढ़िया है और अमेरिका ने कढ़िया। तुम समझते हो? बिल्कुल गलत बयानी है, गलत बयानी है। अच्छा, ये खान साहब तो कल भी यही बोल रहे थे, जब वजीर आज़म थे फिर भी यही बोल रहे थे, अपनी जल्द के फिर भी वही बोल रहे हैं। तो अवाम उनके साथ नहीं? इमरान खान साहब इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं हर जगह पर, लोग उनके साथ जोड़े। 13 में भी किए थे जलसे, तो 2013 में, 2011 में जलसा मनारे पाकिस्तान में किया था। कितना बड़ा जलसा था, रिकॉर्ड था जलसा। अब वो जलसा देखें ना, उसके बाद हुकूमत के बाद जो 2018 के बाद जलसे देखें, तो वो जलसों के मुताबिक नहीं। जब वोटिंग की बारी आएगी ना, तो इंशाल्लाह ताला वो शेर ही निकलेगा। नहीं, बट ये जब से हुकूमत आई है, हर कोई यही कह रहा है जी शहबाज शरीफ साहब फैसले नहीं ले सक रहे। पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी हुई है, खजाना खाली हो रहा है। वो शहबाज साहब कहते हैं, PMLN कहती है जी लोगों पर बोझ नहीं डालना, लेकिन खजाना खाली हो रहा है, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है। जी जी, तो बैंकरप्ट तो हो रहा है, लेकिन ये देखिए ना, खान साहब ने एक 230 रुपये का पेट्रोल होना था, ठीक है ना, उन्होंने सब्सिडी तो दी PTI वालों ने, लेकिन उन्होंने अच्छा किया, गलत नहीं, गलत किया ना। शहबाज शरीफ साहब के पास मसले का हल है इस हुकूमत का, उनके पास इख्तियार है, ये सारी जमातें मिलकर उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, क्या कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब? करेंगे, सब मिलके करेंगे। एक आम इंसान तो कुछ नहीं कर सकता ना। जैसे घर में आप 4 5 6 भाई है ना, मिलके करेंगे सारे, मिलके इसका हल। कितना टाइम आपको लगता है इलेक्शन कब होने चाहिए? इलेक्शन अपनी मुद्दत पूरी करें, अपनी मुद्दत पूरी करें, इनको टाइम मिले। नहीं, इमरान खान साहब कहते हैं जी इसी साल इलेक्शन फौरी कराएं। होने चाहिए। देखिए जी, इलेक्शन होने चाहिए, अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें, डॉलर की बात हो रही है, डॉलर हाँ साहब 178 पे छोड़ के गए हैं, अभी आप देख लो 200 प्लस हो गया, ठीक है। अभी भाई मेरे बात की, जब नून की हुकूमत थी डॉलर था 120 का, लेकिन इन्हें ये पता होना चाहिए कि जब यानी मुशर्रफ था तो डॉलर था 65 रुपये का था, ठीक है ना। उसके लिहाज से ये देखें कि डॉलर जो है ना, अभी आप देख, अगर इनके पास कोई हल होता तो डॉलर जो है 200 पे नहीं तक जाना, ठीक है ना। आपको लगता है इनके पास हल कोई नहीं है या ये कर नहीं सकते? सर, पाकिस्तान की बेहतर है हल ये इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान का हल होगा। इलेक्शन से आपको लगता है इलेक्शन जीत के जो भी आएगा वो ये मसाइल हल कर लेगा? जी इंशाल्लाह होंगे, जरूर होंगे। शहबाज शरीफ का कसूर तो नहीं है ये 8-10 घंटे लोड शेडिंग होने में, वो तो बिजली बिल्कुल ठीक करके लोग ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਹ ਨੇ। सब कह रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत करके जाती है, अब इमरान खान को जो पिछली हुकूमत मिली थी उसमें तो 8 रुपए यूनिट था बिजली का, अभी 25 रुपए यूनिट है बिजली का, तो इमरान खान की वजह से है, उसकी वजह से का तो ऑयल का पैकेट देखा ना जी। आज अब इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमारा खान आएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल आएगा। ये भाई कहते हैं कि इसका ये बिल्कुल वोट के जरिए आएगा, बिल्कुल आएगा। पहले भी आया, इंशाल्लाह इस बार भी आएगा, इंशाल्लाह इस बार भी आएगा। ये भाई कहता है कि जो 4 साल हुआ था ये उसके वजह से इमरान खान साहब को अमेरिका ने निकाला है या इन्होंने निकाला है? ये दोनों ने मिल के निकाला हुआ है, निकाला है, बिल्कुल मिल के निकाला हुआ वजह से निकला। हमारे अमेरिका ने निकाला है, दोनों ये इधर अंदरूनी भी लोग थे, वो भी थे, सब मिल के इस
अगर ये कह रही है अमेरिका ने निकाला है तो इमरान खान साहब कसम खाए अगर आइंदा इलेक्शन में आएंगे अमेरिका के पास दोबारा कर्जा लेने नहीं जाएंगे। ये कसम खाए कि अगर ये मुल्क तो 40 कर्जों में रहा है IMF के बाद, तो आप भी जानते हैं जाना पड़ेगा। अमेरिका ने साजिश कैसे की फिर? आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी निगोशिएशन हो रही है। ये एक सवाल का जवाब, ये 24 था 44 कैसे हो गया? ये हुकूमत अपना साल डेढ़ पूरा करे, या आप समझते हैं सारे के इंतखाब होना चाहिए? इंतखाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इंतखाब होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला इलेक्शनों के वोटों के जरिए नून लीग आएगी इंशाल्लाह। आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप कहते हैं फौरी इलेक्शन हो। वो इलेक्शन पूरी एक वोट नहीं पड़ेगा इमरान खान। आप बताएं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि महंगाई मार्च है, लॉन्ग मार्च है, महंगाई हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह हो जाएगी। भाई आपकी हुकूमत आई है, 1 महीने में 400 रुपए का आटा महंगा हो गया है। क्या ये पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है? हम नवाज शरीफ के साथ भी हर बंदे के पास है जो महंगाई गरीब आवाम की खिदमत करेगा। उन्होंने कहा भाई हम महंगाई मार्च करो, ये करो, कंटेनर लगा के। आज ये वजीर आला पंजाब ने कहा है कि 10 किलो का आटा जो है बोरी वो 450 की होगी है, सब्सिडी दे रहे हैं, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। मेरी बात सुन, बिल्कुल उन्होंने कहा अच्छी बात है। अब शहबाज शरीफ साहब ने हमारे इलाके में कहा कि मैं अपनी शलवार बेच दूंगा, आटा सस्ता करूंगा, उधर 1400 रुपए। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? ये नवाज कहते थे, जरदारी कहते थे, ये कहते हैं ये मेप के सामने लेटे हुए। अभी जो है नवाज शरीफ भी उसके सामने लेटा हुआ। ये जो 40 दिन हुआ इस हुकूमत का, $14 ऊपर गया। क्यों गया? रुक साहब, बात ये है, ये बाही मेट्रो है। इस पंजाब ने शहबाज शरीफ ने 11 माह के अंदर कंप्लीट की थी। इन्होंने ठीक है ना 5 साल के अंदर कंप्लीट की। ये फर्क है नून लीग और PTI का, ठीक है ना। हमारा जो अंदर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, हमें इतना है इंशाल्लाह। सुने जो एक मिनट जो इतने बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पे, हमजा शहबाज शरीफ पे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? 1 मिनट, मुझे 1 मिनट। तो मुकदमे चल रहे हैं, कोई साबित हुआ है? 1 मिनट बात सुन लो यार, बात सुन। साबित हुआ है, ठीक है ना, साबित हुआ तो हमें बताया हम जुर्मदार है, ठीक है ना, फर्द जुर्म, ठीक है ना। आपने क्या किया? पकड़ा बेच दिया, पकड़ा बेच दिया। असल बात ये है 4 माह का जो है ना टाइम, आपके पास सबूत है ना, ठोस है, तो भाईजान आप उनका लेकिन आप ये क्यों समझते हैं कि इनको, आपको ये क्यों लगता है, आपको ये सबको ये क्यों लगता है कि ये हुकूमत अपना वक्त पर, इंतखाबात तो अच्छी चीज है, हो जाए तो नया मैंडेट आ जाए। बात ये है कि इनसे बस इतना पूछें कि आपकी 4 साल की कारकर्दगी क्या है? वो जो 36 साल आप लोगों ने क्या किया? प्रोग्रेस क्या है? मेट्रो की बात की, मेट्रो की बात। मेरी बात सुनो, दरख्त कहाँ है? इनके दरख्त कहाँ है? इनके दरख्त बता दें। मेरी बात, इनके दरख्त जिसने मेट्रो की बात की, इनके दरख्त बता दें। ये मेट्रो की बात की, भाई आप अपने बात सुनो, आराम से। मेरी बात, ये जो मेट्रो की बात कर रहे हैं, ये मेट्रो सालाना कितने ये कर्ज दे रहा है? इसी बिलों से निकलता है। ये जो खान साहब ने बनाया वो प्राइवेट बनाया, उससे उसका हुकूमत का कोई लेन देन नहीं है। ये जो बनाया वो पता कितने की बनी है? कौन सा? जो आपका पेशावर वाला, वो तो प्राइवेट है, चाहे जिस प्राइवेट बनाई है मेरी जान। अच्छा चले, आपने ये धुआंधार डिबेट देखी थी, और ये एक्चुअल सेंटिमेंट होता है अवाम का। जब हम अवाम में निकलते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, जिससे का हम मौजूद हैं, ये पीछे मेरे में पाकिस्तान चौक है, इचरा बाजार है। क्या लोग इस हुकूमत से खुश हैं, नहीं है? क्या लोग समझते हैं कि फौरी इंतखाब होना चाहिए, और इंतखाबात में जो भी चीज़ें उसी के पास मसाइल का हल है? हम चलते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए भी आए हुए हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया था, सत्यानाश कर दिया है। जिस सड़क पे भी जाओ टूटी फूटी। अब थोड़ा बहुत काम हो रहा है, सफाई भी हो रही है इंशाल्लाह, आस्ता आस्ता जो है ना। नहीं, बट महंगाई तो उसी की उसी तरह है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई पे अब काबू पा रहे हैं। अब ये जो IMF के साथ जो मुआहदा होगा, इससे कुछ नीचे आएगा ना। ये कुछ आगे पीछे होगा तो फिर नीचे आएगी ना महंगाई, इससे पहले तो नहीं आ सकती। इमरान खान का मलबा इन्होंने अपने पे पा लिया। इमरान खान का जितना मलबा था इन्होंने अपने पे डाल दिया। अच्छा, ठीक है, इन्हें चाहिए था कि हुकूमत अभी ना लेते, इसे पूरा करने देते टाइम। अगर इसे पूरा करने देते मुल्क ही नहीं बचना, इससे ज्यादा गंदा होना था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोगों ने चीज़ें कुछ सस्ती की हैं, मगर कुछ दुकानदार ऐसे जो अपनी उसी रूटीन पे दे रहे हैं। हमें दाल भी उसी रूटीन पे मिल रही है, आटा भी, चीनी भी, घी भी। हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस हुकूमत का आने से, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सर हमारे लिए ये कुछ करें कि हम लोग मजदूर आदमी हैं, रोज़ाना रोटी कमानी, रोज़ाना बच्चों के लिए लेके जानी है। मीम भाई हमारे लिए कुछ करें प्लीज़, मेहरबानी आप। चले, ये आपका पैगाम जो है ना इस हुकूमत को भी जा रहा है, वज़ीर आला को भी जा रहा है। उनको देखना चाहिए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटियाँ क्या कर रही हैं। हमें तो इसका कोई मुफाद नहीं मिला। मजदूर आदमी मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है जी, उनके घरों में लाइट नहीं जाती,
जाती तो गरीब आवाम की है। वही बात हुई कि जी इमरान खान गया और जरदारी आ गया, हमारे लिए तो कोई परफेक्ट। तो आपको लगता है आज अगर लाइट जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी ये हुकूमत है? जी जो मौजूदा हुकूमत है जिम्मेदारी उसकी है ना जी, ये उनको देना चाहिए। अपने हैंड ओवर करनी चीज़ क्यों जा रही है? बच्चे सो नहीं रहे रात, गरीब आदमी सो नहीं रहा, पूरी रात लाइट नहीं है। ये आंधा हुकूमत को सोचना चाहिए ना, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। अब आप अगर लाहौर में हो जी और आपको रिवायती खाने ना नज़र आए तो आप ये देख रहे हैं ये भटूरे बन रहे हैं, एक दुकान है और वहाँ ये बड़ी जिसे कहते हैं ना ये माउथ वाटरिंग किस्म के मनाजर होते हैं। वैसे ही इंसान को लालच आ जाती है कि खाना खा ले, लेकिन क्योंकि बढ़ते हुए वज़न के साथ आप इस तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते, लिहाजा हम चलते हैं मज़ीद लोगों के साथ बात करते हैं। अभी ये इससे एक मुल्का बाज़ार है जी, हम है ये इशरा का इलाका और सेंटिमेंट वही है लोगों का। अभी तक आपने जो देखा है वो मिक्स सेंटिमेंट है। कुछ लोग ये जो मुस्लिम लीग नून के हक में भी हैं या इस हुकूमत के हक में, वो भी कुछ लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए जी? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल होना चाहिए, ताकि इससे इलेक्शन से जो है ये बाज़ार का जो मामला है ये दुरुस्त हो जाएगा। और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में ये बेहतर है ये। और नहीं, जो मौजूदा हुकूमत है इसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए या नहीं पहले इलेक्शन होने चाहिए? हाँ, पहले मेरे ख्याल से इलेक्शन होना चाहिए इलेक्शन या ये हुकूमत वक्त पूरा करे? नहीं इलेक्शन होना चाहिए हूँ, कुछ नहीं हो इस तो इलावा इन्होंने कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है। इन्होंने अगे गया सी जी महंगाई असी कंट्रोल करांगे, कुछ नहीं कंट्रोल हो रहा। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 150 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 180 200 ਰੁਪਏ ਗੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਿਛਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਨੂੰ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਭਾਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ 1 महीने बाद ये भी देना। इलेक्शन होने चाहिए जी या ये हुकूमत अपना वक्त पूरे करे अगर अगले साल इलेक्शन हो? देखिए जी, हमें इलेक्शनों से कोई गर्ज नहीं है, हमें अपनी सहूलतें चाहिए। हमारा मुल्क गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ठीक है। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं सारे सेलमैन हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक चीज़ 120 की होती है, मालिक तो उसको 200 में 150 में बेच देता है, लेकिन हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। हमें वही तनख्वाहें, वही सारा कुछ, वही निज़ाम, हमारे लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए है ही कुछ नहीं पाकिस्तान में। अब जिसको पूछो वो कहता है महंगाई, वो पीछे वाला कर गया है, वो खा गया है, ये खा गया है। अगर खा गया है तो हमारे में किस चीज़ का इल्ज़ाम है? रहनी चाहिए हुकूमत, जानी चाहिए हुकूमत होनी चाहिए जिहदे च गरीबां दा फायदा होवे। अजे तिकर हुकूमत आई नहीं, भुट्टो साहब तो इलावा हुकूमत आई नहीं कि जिन्हां ने गरीबां नूं कोई हमदर्दी कीती होवे, गरीबां दा इंसाफ कीता होवे। भुट्टो साहब तो बाद जिन्ने आए ने लटेरे ही आए ने। हुण उहनूं लियाओ अल्लाह दे बंदे नूं कि जिहड़ा गरीबां दा भी ख्याल रखे, हमारे ख्वाजा सरां का भी ख्याल रखे। ये पिछली हुकूमतों ने ख्वाजा सरां का कितना शोर मचा रखा था, नौकरियां मिलेंगी, तबस्सुम मिलेंगे, कुछ भी ना मिला। हम रोल रहे हैं, रो रहे हैं। इमरान खान आया नहीं, वो बहुत बड़ा लीडर कहते हैं। इमरान खान मेरा दिल करदा मैं डंडे होर मारा, किथे मैनूं दसो। नहीं तो जिहड़ी हुण हुकूमत आई है, इहदे बारे च की कहंदे हो? ये भी कुछ नहीं हुकूमत हैगी। हुकूमत हो आवे अल्लाह दा बंदा जेड़ा गरीबां दा एहसास करे। ये दोवें पासे ही नहीं ठीक है ना, दोवां नूं भजा दो डंडे मार के। हुकूमत ये इसको अपना वक्त पूरा करना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है बड़े भाई, क्योंकि ये देखो ये सारे एक ही है मेरे भाई। जो आता है पहले नवाज शरीफ था और जरदारी आपस में बहुत बड़े दुश्मन थे। जब जरदारी की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ उसको हटाने के चक्करों में था। जब ये नवाज शरीफ बन गया तो जरदारी उसको हटाने के चक्करों में था। लेकिन अब दोनों एक साथ हो गए हैं, तो अब जब इमरान खान जब हट गया, अब नवाज शरीफ वो एक साथ हैं। जब इनमें से जब कोई दूसरा बंदा बनेगा तो इमरान खान के साथ एक बंदा, ये नवाज शरीफ या शहबाज, ये अपना नवाज शरीफ हो गया या जरदारी, ये एक हो जाएंगे। तो ये सब जो भी आता है, तो इलेक्शनों के बाद तो इमरान खान की हुकूमत भी आ सकती है। आ तो सकती है, लेकिन जो भी आता है, लेकिन सिर्फ कुछ नहीं कर रहा। अब इमरान खान की हुकूमत से भी खुश नहीं थे।
खुश तो नहीं है किसी, क्योंकि गरीबी महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा महंगाई है, क्योंकि इनको महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए जी फौरी, ज़रूरी है मुल्क के लिए इलेक्शन आए, और जो एक मकबूल हुकूमत है वो आनी चाहिए, और हमारे ताजरों का ये मकबूल हुकूमत नहीं है जो अभी है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपका ख्याल है कि जो नई हुकूमत आएगी वो ये महंगाई वगैरह बेहतर कम कर देगी? नहीं, महंगाई तो पूरी दुनिया में है जी, महंगाई तो चल रही है, लेकिन मुल्क की जिस तरह डॉलर रुक नहीं रहा, ऊपर जा रहा है, हम ताजरों को जिस तरह नुकसान हो रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। खान साहब आए, खान साहब ने रोक लिया था काम को, एकदम काम ख़राब हुआ था, लेकिन खान साहब ने कवर कर लिया था। इस हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा मैनेज, तो इलेक्शन होने चाहिए। आप देख रहे हैं जी, ये मिक्स सेंटिमेंट है लोगों का। कुछ लोग कहते हैं कि इस हुकूमत के पास भी हल नहीं, फौरी इंतखाब होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत नई आई है, इसको वक्त पूरा करना चाहिए जो साल डेढ़ का रह गया है। मसाइल बहुत से हैं, और लोगों का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है, और लोग लोड शेडिंग की भी बहुत शिकायत कर रहे हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ इचरा के अंदर, यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हमें महंगाई का भी सामना है, और हमें इस वक्त लोड शेडिंग भी बहुत तंग कर रही है। आइए किसी और जगह चलते हैं और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आप ये जो मौजूदा हुकूमत अब आई है, आपको लगता है कि इसे वक्त पूरा करना चाहिए और उसके बाद इंतखाबात होने चाहिए, या फौरी इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, वक्त पूरा करना चाहिए। हम तो हैं ही वैसे भी नून लीग के। नहीं, तो ये हुकूमत जब से आई है, आप देखिए, आप माशाल्लाह खरीदारी करने आई हैं, महंगाई तो उसी की उसी तरह है, लोड शेडिंग भी बल्कि ज़्यादा हो गई है, तो आप इससे खुश हैं? पर वो जो पिछली हुकूमत करके गई है वो तो अब ये कवर करेगी ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। आपको लगता है कि इस हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए? जी बिल्कुल पूरा करना चाहिए। नहीं, तो इनके पास मसाइल का हल है, क्योंकि इतने बड़े मसले हैं। डॉलर आप देखिए कहाँ जा रहा है, आप तो बहुत सी चीज़ें खरीदते होंगे। वो नून लीग वाले खुद ब खुद हर चीज़ क्लियर कर ले कि जितना इमरान खान गंद फैला के गया है ना, उन्हें आता है क्लीन करना कैसे करना है। दोबारा इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ इचरा बाज़ार से जी हम इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं और आपको किसी और जगह ले चलते हैं। वहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कि ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करे या इलेक्शन हो। एक ब्रेक के बाद आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी, ये न्यू अनारकली बाज़ार है। गर्मी बहुत है, लेकिन लाहौरिये शॉपिंग के लिए निकले होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे लग तो नहीं रहा इतना ज़्यादा रश, लेकिन हम फिर भी लोगों से जाके बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। सवाल वही हैं जो मैंने आपके सामने रखे थे, कि क्या इस हुकूमत को अपना वक्त पूरा करना चाहिए, या फौरी नए इंतखाबात होने चाहिए जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं, या ये हुकूमत मसाइल का हल कर सकती है। आए आपको लिए चलते हैं लोगों को। अभी आपकी शॉप में लाइट नहीं है, आपके ख्याल में ये आजकल लोड शेडिंग हो रही है, ये जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत है पिछली? सर इस टाइम तो मौजूदा हुकूमत है, क्योंकि पिछली जो थी कम से कम उनके होते हुए लाइट जाती थी हफ्ते में एक आधी बार, लेकिन इस हुकूमत की वजह से जो है ना, रोज़ घंटे बाद 2 घंटे बाद लाइट जा रही है। अच्छा, आपको लगता है कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, या ये जो हुकूमत अब आई है ये सारी जमातों की, इसको साल डेढ़ साल मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, फौरी इलेक्शन होने चाहिए। और आपको लगता है कि इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत बनेगी या किसकी बनेगी? मेरे ख्याल से तो इमरान खान की बननी चाहिए, और बनेगी भी इंशाल्लाह ताला। लोड शेडिंग अगर आज हो रही है तो इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है या पिछली? मौजूदा हुकूमत तो सर अभी तो उनको आए हुए 10-15 दिन हुए या महीना कर रहे, महीने में वो क्या करेंगे? बेसिकली तो पीछे से काम चलता आ रहा है ना, कि एक बंदे ने वो 4 साल गुजारे हैं, वो 4 साल गुजारने के बाद नई गवर्नमेंट आती है तो वो तो तकरीबन 1 माह में क्या कर लेगा? तो आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमत अब आई है, ये सारी जमातें मिल के ना, पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इनको वक्त पूरा करना चाहिए साल डेढ़ साल, या फौरी इंतखाब हो जाना चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो इंतखाबात तो होने तो हैं, अभी 1 साल है, वो अटेंड कर लेंगे, देख ले क्या करते हैं। आपको लगता है इनके पास मसाइल का हल है? अभी आप देखें, खुद ख्वार हैं, दुकान में गाहकी नहीं है, बिजली नहीं है। यही पहले गवर्नमेंट यही थी ना नून की, तो उन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की थी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी जो है, जो फॉल्ट आ रहे हैं, ये भी क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। ये भी अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा, तो इमरान खान साहब कहते हैं ये सारे चोर लुटेरे थे, इतने बड़े बड़े केसेस बनाए हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है, हमजा शहबाज शरीफ जो अब CM है उनके ऊपर है, तो आपको नहीं लगता कि केसों का फैसला होना चाहिए? ये लोगों ने अगर गुनहगार सजा हो, एक का नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अभी तक तो ये 4 साल इनकी गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या साबित किया, क्या प्रूफ किया? इन्होंने कोई प्रूफ तो नहीं कर सके। गवर्नमेंट भी इनकी सारा कुछ है ना, अब वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट में जो मर्जी वो कर सकते, उसके पास पावर है, इनके पास पावर नहीं है। आपको लगता है अगर इंतखाबात हों तो किसकी हुकूमत बनेगी?
इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि नून की आएगी, कुछ हमारे जो बिजनेस के हिसाब से है जो वो बेटर है, हमारे लिए बेटर है। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइए, आप आज जो ये हुकूमत बनी हुई है, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, आप इनसे मुतमईन हैं? ये हम तो इनसे मुतमईन हैं, मगर जो साबिक़ा हुकूमत थी वो उससे मुतमईन नहीं थे हम। कारोबार भी उन्होंने ख़राब किया, हर चीज़ उन्होंने ख़राब की, इतनी महंगाई की, वो क्यों की? जो सबसे कह रही हैं ये चोर हैं, वो चोर थे, वो चोर, साबित तो कुछ भी नहीं कर सके, चोर तो ये खुद हैं। तो इतने बड़े बड़े केसेस बने हुए हैं शहबाज साहब पर, झूठ बोलते हैं, ये कोई भी नहीं है इनके ऊपर, ये झूठ बोलते हैं। अगर होते तो फिर वो सबको अंदर क्यों नहीं दिया होता, बाहर क्यों वो घूम रहे हैं? अच्छा, तो इस हुकूमत के पास शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, लेकिन आज आप देखें लाइट जा रही है, गाकी नहीं है, महंगाई हो रही है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है। आपको लगता है इनके पास मसले का हल है? हाँ, इनके पास मसले का हल है, ये करेंगे इंशाल्लाह। कैसे? ये करेंगे, कुछ टाइम मिलेगा, ये काम करेंगे। पहले भी उन्होंने काम किया, इतना काम किया उन्होंने, अभी ये काम करेंगे। नहीं, आपको लगता है कि भाई अगर इन्हें टाइम मिले, इंतखाबात आपके ख्याल में अगले साल होने चाहिए? जी बिल्कुल, अगले साल होने चाहिए, अभी नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं अभी इंतखाबात कराओ। अभी भी करा लेंगे तो क्या मसला होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो जीतना तो उन्होंने ही है। किन्होंने? नून लीग वालों ने। नई हुकूमत जो आई है, इससे उम्मीदें हैं या आपको लगता है कि ये फारग है सारे? नहीं, वो कह रहे हैं पीछे वाले खराब करके चले गए सब कुछ, वो आए थे वो कह रहे थे उससे पीछे वाले खराब करके चले गए। आपको लगता है बैसियत पाकिस्तानी के फौरी इंतखाबात होने चाहिए या ये जो हुकूमत आप बनी हुई है इसको टाइम मुकम्मल करना चाहिए? अब मुकम्मल ही करना चाहिए सर, इंतखाबात करके फिर टाइम ज़ाया करना, या तो उसी को बैठा रहने देते हैं। ये जो हुकूमत है अब आज बनी हुई, ये आपको लगता है इमरान खान साहब को इन्होंने अमेरिका के साथ मिल के साजिश करके निकाला है? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं है। अमरीकी साजिश आपको नजर नहीं आई? अमरीकी किस चीज़ की सर? नहीं, इमरान खान साहब ने जलसे में कहा कि मुझे धमकी दी गई है और इनको सारों को मिला के अमेरिका ने हुकूमत में लाए हैं। इमरान खान साहब जो है ना, वो पहली बात कि वो यू टर्न लेते हैं, वो पूरी दुनिया को पता है कि वो किस किस्म का इंसान है, अच्छा है बुरा है हम नहीं कहते। बहरहाल वो यू टर्न जो है ना, वो उनका शुरू से एक अपना ट्रेंड रहा है पहले दिन से। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त जो इंतखाबात की बात हो रही है, इमरान खान साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन कराओ, आपको लगता है कि ये जो हुकूमत आप बनी है, आप शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, इनको रहना चाहिए अभी या इनको फौरी तौर पर इंतखाबात कराने चाहिए? सर ये अभी थोड़ा सा इन्हें टाइम दें, देखें अभी तो आए हैं मुल्क का, कितना टाइम देना जी? खाना खराब हुआ है मुल्क का। आप डॉलर देखें 200 से ऊपर, वही उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्हें टाइम तो दे। वो देखे अब हमजा आया, शहबाज डॉलर जो है 8 रुपए बढ़ा है, पहले कितना था? 125 से 188 आया। कारोबार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार करते हैं। ये आप देखें यहाँ आज लाइट नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, तो वो उसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है, पिछली तो नहीं है। हुकूमत में तो लोड शेडिंग हो रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। ये 1-2 दिन से हो रहा है ट्रेंड कि 1 घंटे 2 घंटे बाद लाइट जा रही है फिर आ रही है। पीछे बड़ा सुकून था, रोज़ों में बड़ा सुकून रहा है, हमने खुशी आपको लगता है कि इस हुकूमत के पास ये जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, इधर हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने हैं, इनके पास मसाइल का हल है लोगों के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह है, होगा। इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। कितना टाइम? आपको लगता है साल डेढ़ हुकूमत तो खाली हुए हैं बिल्कुल है। क्या छोड़ के गया इमरान खान हमारे मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं छोड़ के गया। आपको लगता है जी इंतखाबात फौरी होने चाहिए या इस हुकूमत को वक्त पूरा करना है? नहीं होने चाहिए, फौरन होने चाहिए। और ये जो हुकूमत आप बैठी है, आपको लगता है कि ये अमेरिका के साथ साजिश करके आए हैं? ऐसे ही है सर, जीरो हो गया आपका मुल्क, बिल्कुल ख़त्म हो गया मुल्क। अगर ये और से रहे तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा आपका। जो आप देख रहे हैं रोज़ श्रीलंका और बांग्लादेश का, उससे भी बदतर हाल होगा आपका। आप कारोबार करते हैं यहाँ? मेरी शॉप्स हैं यहाँ पे सर। तो आपको लगता है कि इस हुकूमत के पास किसी मसले का हल नहीं है? कुछ भी नहीं है, इन्होंने पहले कुछ नहीं किया 12-14 साल में, अब इन्होंने क्या करना है? इमरान खान साहब की हुकूमत बेहतर थी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थी। बताओ क्या है, अगर लॉकडाउन भी था, कारोबार बहुत ज़्यादा था, सारे अच्छे से 6 पैसे कमा के जाते थे, बस शुक्र अदा नहीं करते हम लोग, वजह ये है। लेकिन अगर देखें अब डॉलर कहाँ चला गया, कभी नहीं गया। इमरान खान साहब यही रो रहे हैं, यही रो रहे हैं। देखें ये तो खिलाड़ी हैं ना, नून लीग वाले खिलाड़ी हैं जमे हुए, तो इनसे क्यों नहीं संभल रही? सर ये जो भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, काबिल एहतराम है। ये पहले नून लीग था हमारे साथ, जलसे हमजा तो उनका हक है ना, वो जिस मर्जी को वोट। पीटीआई आई और ये फौरी पीटीआई में कन्वर्ट हो गए। ये आज तो पीटीआई की हुकूमत नहीं ना, आज भी वो इमरान खान के साथ। बताता हूँ, मैंने जो पहले वोट थे ना, वो मैंने नून लीग को डाले थे, इमरान खान को नहीं डाले थे। अब जो मैं वोट डालूंगा इमरान खान को डालूंगा। बताने का मकसद ये है, उस बंदे ने काम किया हमारे लिए, वो लड़ क्या किया हमारे लिए, वो लड़ है, सबको पता है। आप बैसियत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से खुश थे? देखें नहीं, वो उन्होंने इतना काम नहीं किया, देखें उनको अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान से मौके थे,
वो बेचारे हमारे लिए लड़ रहे हैं इमरान खान साहब, उनके पास खिलाड़ी जमे हुए नहीं थे, उनको उनकी टीम सही नहीं थी नीचे। अब आपको लगता है टीम अच्छी होगी उनके पास? मैं कहता तो सारे नए बंदे आने चाहिए उनके साथ। और नए बंदों को आप इलेक्ट करवाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। वोट तो आप लोगों ने देना है ना, वोट तो आपने देना है ना। अब हमने इस मुल्क को बचाना है, इमरान खान को वोट देना है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है जी फौरी इंतखाब होना चाहिए या अभी ये शहबाज शरीफ साहब को वक्त मिले? को वक्त मिलना चाहिए। कितना वक्त? कम से कम वो 6 महीने, साल, 2 साल तो मिले। जैसे इमरान खान कहता था मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर इसके बस का काम नहीं है हुकूमत चलाना, हुकूमत को बुलाना। ये सिर्फ क्रिकेट खेल सकता है इमरान खान, ये उसका कप्तान अच्छा है। जो सियासत है ना, जो सियासत है ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही कर सकते। पर ये भाई भी देखे कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ इन साहबों ने साजिश की है और इमरान खान को निकाला है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत है। तो आपको अमेरिकी साजिश नजर नहीं आती? वो है हुई नहीं कोई सर, तो निकालना कैसे इमरान खान को? आज इलेक्शन हुए तो वोट क्यों पाना चाहिए? सर आप कहीं पे भी चले जाएं, यूथ सारी इमरान खान के साथ है, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं, ठीक है। जलसों में उसने साबित कर दिया। बताओ क्या है, इस टाइम फैसला पीटीआई का या नून लीग का नहीं है, इस मुल्क का है। इस मुल्क को हम नहीं बचाना है और किसी ने नहीं बचाना। ये वो सेंटिमेंट होता है जो हार्ड कोर है, यानी कि जो अवाम आपको बताते हैं, ये बिल्कुल भी ना इसमें कोई कंटेमिनेशन होती है, ना इसको कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है। अगर कोई दलील दे रहा है इमरान खान के हक में तो वो दिल से दे रहा है। अगर कोई नवाज शरीफ को चाहता है, PMLN को चाहता है, तो वो भी दिल से चाहता है। आइए लोगों से मजीद बात करते हैं। आज आपको लगता है कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए या ये जो अब आए हैं इन्हें वक्त मिलना चाहिए? नहीं, इलेक्शन फौरी होनी चाहिए। जिस सिस्टम से ये लोग आए हैं ना, इस सिस्टम को ख़त्म होना चाहिए। ये तो बेवकूफ़ बनाया ना लोगों को कि जी लोगों को ख़रीद के और आपने एक हुकूमत बना ली है। आपने कितना शोर किया, डॉलर डॉलर डॉलर, अब 17 रुपये बढ़ गया डॉलर कितने दिनों में। अब कोई नहीं, किसी को नहीं नज़र आ रहा। आपको लगता है इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश अमेरिका ने की थी? अमेरिका ने, वो तो ऊपर लेवल की बात है, ये हम लोगों तक। आपका लेवल भी वही है मेरी जान, आप पाकिस्तानी हैं, आपका हक है। ये ऊपर के लेवल की बात है, ये हम लोगों तक नहीं पहुंच सकती। ये बड़ा कुछ होता है ऊपर के लेवल पे होता है, हम लोगों को क्या पता होता है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, चीनी महंगी हो रही है, ये हमारे सामने होता है, ये चीज़ें हमें नजर आती है। के पास कोई है मतलब प्रोग्राम है इस हुकूमत के पास या फारग है? इमरान खान के दौर में भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही थी। हम लोगों को इख्तलाफ है इस सिस्टम से कि ये क्या हो रहा है। आप दिल चाहे जिसको मर्जी उतार दें, जिस मर्जी को चढ़ा दें। 30 साल इन लोगों ने हुकूमत की है, क्या किया मुल्क को नीचे लेके गए। अब कोई अच्छा आदमी है उसको काम नहीं करने दिया है, ये सब इकट्ठे हो गए, ये चोरों डाकुओं का गुलदस्ता है, इकट्ठा हो गए। आप थोड़े दिन देखें सब ये अलग अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इंतखाबात फिर फौरी हो जाने चाहिए? फौरी इंतखाबात हो, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। जितनी देर करेंगे हमारा नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। अच्छा, जो भी नई हुकूमत आती है, इमरान खान साहब की है किसी और की, आपको लगता है वो मसले का हल कर सकती है? ये नहीं, मसले का हल जो है ना टाइम लगता है, ठीक है। 30 साल हुकूमत की है पीपल्स पार्टी नून लीग ने, उनको टाइम दें। 3-3.5 सालों में 30 साल का निज़ाम नहीं सही हो सकता, टाइम चाहिए उसको। आपको लगता है फौरी इंतखाबात होने चाहिए या ये जो हुकूमत अब बनी है इसे वक्त देना चाहिए? देखें जी, इससे पहले जो 4 साल इमरान साहब ने गुजारे हैं उसमें आप भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी इसी पाकिस्तान में रहता हूँ। कहाँ का बजट कहाँ ले गए। पहले नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के थे, हर आदमी खुशहाल था। नीचे वाला लेवल कुछ तौर पे खाना खा रहा था, कुछ ख़रीदा जा सकता था, कुछ सामान कोई खाने पीने का ले ले, कोई ऐसी अशिया ले ले। अब किसी भी जगह आप चले जाएं, कोई सा भी आप मामला ले लें, कारोबार में ले लें, किसी भी जगह ले लें, मुश्किल इतनी पैदा कर गए हैं कि अगला आने वाला वक्त जो है ना वो मुश्किल नज़र आ रहा है। नहीं, लेकिन आप देखें ना, आज यहाँ जनरेटर चल रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है, डॉलर 200 से ऊपर चला गया है। ये कहाँ से ये लोग संभालेंगे? ये सारी उम्र का यही मामला है। ये जनरेटर आज से नहीं चल रहे, पहले से भी चल रहे हैं। पहले जब नून लीग की हुकूमत थी जब भी चल रहे, जब इमरान की हुकूमत थी जब भी चल रहे हैं। अनारकली के बाद उससे मुल्का है उर्दू बाज़ार, हम यहाँ आ गए हैं। जाहिर बात है मंदी है, गर्मी है बहुत ज़्यादा और लोड शेडिंग भी है, लोग इतने खुश नहीं हैं। फौरी नए इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलना चाहिए इनको। और आपको लगता है कि जो भी मसाइल हैं आज, जैसे लोड शेडिंग दोबारा हो रही है, डॉलर ऊपर चला गया है, ये नई हुकूमत मसले हल कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान हल कर सकता है, वही आगे करेगा। मतलब आप कहते हैं फौरी इलेक्शन होना चाहिए? इलेक्शन होने चाहिए, फौरी इलेक्शन होने चाहिए। शहबाज शरीफ को वक्त मिलना चाहिए या फौरी इलेक्शन? उसे मुकम्मल वक्त मिलना चाहिए और इलेक्शन नहीं अभी होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क अभी
इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल होता है। नहीं, ये मुझे बताएं, जो डॉलर इतना ऊपर चला गया है और इतनी बिजली जा रही है, लोड शेडिंग शुरू हो गई है। जो हाँ साहब है, जो वो गलत फैसला करके गया सब्सिडी पर, उसने मुल्क का खाना हराब कर दिया है। वो इस वक्त हमारा मुल्क को वो श्रीलंका की तरफ लेके जा रहा था। अब वो ये शहबाज शरीफ अगर सब्सिडी ख़त्म करता है तो इसका रेट बढ़ेगा, लेकिन डॉलर का रेट कम हो जाएगा। इससे मुल्क की ज़रिए मुबारक बहुत ज़्यादा बचेगा। हुकूमत को रहना चाहिए शहबाज शरीफ की, जाना चाहिए? शहबाज शरीफ को तो रहना चाहिए। नए इलेक्शन फौरी होने चाहिए या इनको टाइम मिलना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को? टाइम मिलना चाहिए। इतनी छेती जो हालात हो गए ना मुल्क के बड़े भैड़े ही ने। हर चीज़ का रेट तो डबल हो गया, डबल से भी ट्रिपल हो गया। ये पेपर जो 100 रुपये किलो था, ये 220 रुपये किलो हो गया। 120 रुपये किलो महंगा हुआ है। किसी वजह कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये शहबाज शरीफ ही पूछेगा, दूसरा कोई नहीं पूछेगा किसी को। नहीं तो जो पहले होया सी पिछले इमरान खान के वक्त जो भी हुकूमत अच्छी नहीं सी, वो नहीं तो सारा बेड़ा गर्क किया है। ये 3 सालों में जितनी 70 साल में इतनी महंगाई नहीं जितनी ये 3 साल में। तो ये जो अब आए हैं, आपको लगता है ये महंगाई कम कर सकते हैं? अभी तो मुश्किल ही लगता है कि जो हालात हैं अभी तो मुश्किल ही है कि इनसे भी नहीं कंट्रोल होनी। आज जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसे रहना चाहिए या फौरी इंतखाब होना चाहिए? इन्हें भाईजान लंदन भेज दो। अच्छा, इधर इनका कोई काम नहीं। एक भाई चला गया, दूसरे भी चले जाएं, कोई हमें वो नहीं होगा। इमरान खान भाई वेरी गुड। और आपको लगता है फौरी इंतखाबात होने चाहिए? मैं कह रहा हूँ रातों रात होने चाहिए। सुबह इमरान खान को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है आज, आपको लगता है कि वो कहते नहीं वक्त अभी चाहिए या इस हुकूमत को वक्त पूरा करना चाहिए या फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, इनको पूरा वक्त करना चाहिए। वक्त मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि शहबाज साहब बड़ा मेहनती आदमी है, वो डिलीवर करना जानते हैं। तो आज इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको अमेरिका के साथ साजिश करके इन सब ने निकाला है, तो आपको साजिश नज़र आई है? नहीं, सब झूठ बोल रहा है इमरान खान, टोटल झूठ बोल रहा है। नहीं तो अगर आज इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब के इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, लोग उनके जलसों में जाते हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत किसकी बनेगी? जलसों को ना आप देखें, जब वोट पड़ेंगे ना फिर आप देखना कि हुकूमत किसकी बनती है। इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ दोबारा है। मैं तो ये कहूँगा जब से पाकिस्तान बना है ना, हम तो यही देखते आ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट भी आई है वो पिछली गवर्नमेंट पे ही डालती आई है। अगर ये नवाज शरीफ चोर था या शहबाज शरीफ चोर है, तो उसके बाद ये जो आए ईमानदार, उन्होंने भी आके यही कुछ किया। 100 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये पे ले गए, डॉलर को भी ऊपर ले गए। उसके बाद जब ये उतरा, अब इसको फिर महंगाई नज़र आ रही है। हम किसी को नहीं कहते कि कोई भी ठीक है। आज तक हमें ये समझ नहीं आई कि 70 साल में हम किधर खड़े हैं। नहीं, अब आप क्या कहते हैं? अभी फौरी इलेक्शन होना चाहिए, जो आए हैं इनको टाइम मिले? जो भी गवर्नमेंट आए अपनी अक्सरियत से आए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है सारी गवर्नमेंट, आपको भी पता है, ये पीडीएम मिलके जैसे बनाई है, उसकी इमरान खान की भी थी तो वो भी इसी तरह थी, इत्तेहादियों के साथ मिलके बनाई हुई थी। तो बेहतर यही है कि जो भी आए गवर्नमेंट अपने फैसले खुद करे। इन लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इनका हमारी जो यूथ है या हमारी जो नेशन सफ़र कर रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कोई कंसर्न नहीं है इससे। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने अगर पाकिस्तान को बेहतर करना था तो हमारे साथ जो ममालिक आज़ाद हुए, सिंगापुर है या टर्की है, वो आज कहाँ खड़े हैं? नहीं, मुझे ये बताएं भाई, आपको लगता है कि फौरी इंतखाबात जो है वो मसाइल का हल है या नहीं? जो अब ये इतनी जमातों की एक बनी हुई है हुकूमत, इसको चलना चाहिए, साल डेढ़ चलना? मेरे ख्याल में इमरान खान ही एक वाहिद हल है। वो आप ये नहीं कह जाते इलेक्शन फौरी इलेक्शन होने चाहिए। इसके अलावा मेरे ख्याल में हम लोग बैंकरप्टेसी की तरफ जा रहे हैं, लाइक श्रीलंका। इमरान खान साहब कहते हैं फौरी इलेक्शन होना चाहिए, आप समझते हैं कि फौरी इलेक्शन मसाइल का हल है? मैं तो कहता हूँ चेहरे निज़ाम बदले। ये बहुत भुगत बैठे हैं नाहलों को, चोरों को, डाकुओं को। हम तो अब चाहते हैं कि निज़ाम बदला जाए। किस तरह का निज़ाम? मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि नया इलेक्शन हो, नए चेहरे को आ जाए? नहीं जी, आ जाके यही कुछ ही है ना, आ जाके। नहीं तो फिर आप चाहते हैं इलेक्शन फौरी हो या अभी होना चाहिए? इलेक्शन फौरी होना चाहिए। हुकूमत बनी हुई है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, आपको लगता है कि इन्हें वक्त मिलना चाहिए या फौरी इलेक्शन होना चाहिए? जो सिचुएशन है, अगर कहा जाए एज ए पाकिस्तानी, एज ए लाहौरी, इलेक्शन हो जाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। इस तरह जो है प्रॉब्लम हर एक के लिए क्रिएट होगी, क्योंकि इनको टाइम अगर दिया भी जाएगा, इनके लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। अब आप देखें कैसे डॉलर का रेट कैसे चल गया, 200 रुपीज़ क्रॉस कर गया है। तो हम ये कहेंगे कि टाइम तो देना चाहिए। अब इन्होंने अगर टेक ओवर किया है
लेकिन इलेक्शन हो जाए सबके लिए बेहतर हो जाएगा। इमरान खान की जब वो पॉलिसीज़ जो अच्छी जा रही थी वो तब हालात बेहतर थे, अब मुझे लगता है अब ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। और आपको लगता है कि आप भी एग्री करेंगी फौरी इंतखाब होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये जो देखिए ये कोई समझ नहीं आती, खिचड़ी पकी हुई है, इतनी पार्टीज़ हैं, हम लोग किसकी तरफ जाएं और किसको कहें। यानी कोई एक होना चाहिए, कोई एक पार्टी हो जो पावर में हो, उसके पास लोग जाएं, उन्हीं से लोग उम्मीदें रखें। अब ये क्या कि हमें तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त। और जैसे मैंने भाई से पूछा, आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी, इमरान खान साहब आ जाए, कोई भी आ जाए, तो जितनी महंगाई हो गई है, डॉलर रुपी पैरिटी ख़राब है, इनके पास उसके पास हुकूमत के पास मसले काम होगा? क्योंकि लोग तो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं ना। नहीं, मसले तो इतनी जल्दी हल नहीं होंगे। देखें, लोग तो तब भी इमरान खान से भी यही कहते थे कि मसले हल नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था। अब हालात बेहतर होना शुरू हुए थे, जब बेहतर होना शुरू हुए तो उनको हटा दिया। आपको मेरे पीछे बादशाही मस्जिद नज़र आ रही होगी। लाहौर बहुत बड़ा है और लाहौर के हर हिस्से में जाना तकरीबन नामुमकिन है। जारी बात है, एक प्रोग्राम के अंदर आप इतना कंटेंट इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के साथ बात करके आज जो सैंपल साइज हम इकट्ठा कर सके हैं, लोग अभी भी इस हुकूमत को, जो कि एक मखलूत हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब इसके वज़ीर आज़म हैं, लोग ये कह रहे हैं कि इसको वक्त देना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ हैं और वो चाहते हैं कि ये हुकूमत एक साजिश के तहत आई है, लिहाजा इसे ख़त्म होना चाहिए और फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए। मेरे पीछे आपको मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा, ये वही पार्क है जहां इमरान खान साहब तारीख साज जलसे कर चुके हैं। लेकिन देखना ये है कि आज का जो सेंटिमेंट है, लोगों ने क्या इस हुकूमत को चलने देना है, क्या लोग ये कह रहे हैं, और क्या वाकई ऐसे हालात पैदा होते हैं कि हुकूमत चलती रहेगी और इलेक्शन किसी अगले साल होंगे या जब भी उनका अनाउंसमेंट होगी। लेकिन आज लोग ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को चलना चाहिए, इन्हें वक्त मिलना चाहिए। बार बार मैंने लोगों के सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि देखिए इस वक्त डॉलर रुपी पैरिटी क्या है, इस वक्त बिजली जा रही है 8-8 घंटे की, लाहौर में लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन फिर भी लोग ऐसे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून लेड इस हुकूमत को वक्त देना चाहते हैं। ये अवाम का सेंटिमेंट है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। लोग समझेंगे, लोग बताएंगे कि उनका फीडबैक क्या है। लेकिन जहाँ पर हमने ये देखा, वहाँ पर हमने वो सपोर्ट भी देखी जो कि इमरान खान साहब के पास राइटली मौजूद है। फीडबैक आपने देना है, ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।